नेक्स्ट आपके पास जो है वो अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे नेक्स्ट अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास एक्सरसाइज का दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने आपके पास जो है वो डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं। उन्होंने शो कहा है कि शो दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी, कि कोई से भी आपके पास जो है वो दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी आपके पास हैं ओवर आपके सी, ओवर सी आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर का सेट है, एंड के जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सी को बिलोंग कर रहा है। तो उसके आपके पास क्या है, यहाँ पे उन्होंने क्या आपको कहा है कि शो दैट फॉर एनी मैट्रिक्सेस ए एंड बी, के कोई से भी आपने दो मैट्रिक्स लिए हैं, एक को आपने ए का नाम दिया है और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो आपके पास बी है। उन्होंने कहा है कि ए एंड बी आपके पास जो है वो दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, और उसका प्रूव करना है आपके पास जो है दो मैट्रिक्स आपके पास दिए गए हैं ओवर द फी, शो दैट फॉर एनी मैट्रिक्सेस ए एंड बी ओवर द सी एंड के बिलोंग्स टू सी को, यानी कि कॉन्स्टेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है सी को। तो प्रूव आपने करना है ए का कॉन्जुगेट, यानी कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट आपके पास है के ए का कॉन्जुगेट जो है वो आपके पास किया है वो के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास के हमने वैल्यूज़ जो हैं वो सपोज की हैं कि ए मैट्रिक्स जो है कि ए मैट्रिक्स जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास यहाँ पे दिया गया ए का कॉन्जुगेट वो आपके पास ए आता है। ए का कॉन्जुगेट जो है उसको आपने ए सेट आपने लिया है, वो आपने क्या लिया है, ए आई जे प्लस आपके पास है अयोटा अल्फ़ा आई जे। अयोटा का आपने क्यों फॉर्म लिया है, अयोटा क्योंकि आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास यानी कि हमने अयोटा उसमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था और कि दो मैट्रिक्स जो ओ ए एंड बी हैं वो आपके पास क्या है कि वो आपके पास ओवर द फील्ड सी, यानी कि सी के ऊपर आपके पास दिए गए हैं। अब हमने यहाँ करना है कि वो आपके पास जो है वो क्या सेट है कि आपके पास वो क्या है, कि आपने इस चीज़ को वो प्रूव करना है कि वो आपके पास वो सेट्स क्या होंगे। इस वजह से यहाँ पे अयोटा हमने लिया है क्योंकि वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स मीन कि वो अब कॉम्प्लेक्स जो है तो उसके साथ अयोटा उसमें शामिल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो ए सेट जो आपने लिया है वो आपके पास ए आई जे प्लस आपके पास अल्फ़ा अयोटा अल्फ़ा आई जे आपके पास आ जाएगा। बी आपने सेट लिया बी आई जे प्लस आपके पास अयोटा बी आई जे आपके पास आ जाएगा। और के हमारे पास जो है वो किसको, के इज़ इक्वल टू रो प्लस आई क्यू के इक्वल है। फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव करना है कि ए का ये जो ए आपके पास जो है कि वो आपके पास ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो आपके पास दिया गया है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब ए सेट जो हमने डिफाइन किया गया था वो हमारे पास हमने जो लिया था ए आई जे प्लस आपके पास अयोटा अल्फ़ा आई जे, ये आपने लिया था। ठीक है, इसको लिया, इसका हमने कॉन्जुगेट किया। जब एक दफ़ा हमने कॉन्जुगेट किया है तो यहाँ पे ये जो एडिशन का साइन था वो आपके पास जो है वो आपके पास किस में चला जाएगा, सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। एडिशन जो है वो आपके पास किस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में आपके पास हो जाएगा। इसी तरह से अब हमने अगेन से जो आपके पास ये माइनस का साइन दिया गया उसको जब आपने माइनस के साइन का जब कॉन्जुगेट माइनस का साइन जो आपके पास दिया गया है आपके पास ए आई जे माइनस आयोटा अल्फ़ा आई जे आपके पास दिया गया है। अब हमने इसका जब कॉन्जुगेट किया तो आपके पास जो प्लस का साइन था वो आपके पास किस में चला गया, माइनस के साइन में। हमारे पास जो अब वैल्यूज आई है वो ये आई है। इसको अगेन जो है इसका हमने कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिया, तो कॉन्जुगेट अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन था जब उसका हमने अगेन से कॉन्जुगेट किया तो वो आपके पास किस में चला जाएगा, दोबारा से पॉजिटिव में चला जाएगा। पॉजिटिव में जाएगा तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ए आपके पास ए आई जे प्लस आपके पास अल्फ़ा अयोटा अल्फ़ा आई जे आ जाएगा। और ये आपके पास जो वैल्यू अब आपके पास बनी है वो आपके पास अगेन से क्या है, ए मैट्रिक्स है जो हमने सपोज किया था वो इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपके पास जो है वो इक्वल प्रूव हो जाता है कि ए का कॉन्जुगेट लें तो वो आपके पास क्या है, अगेन से ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। यही चीज़ जब हमने पीछे प्रूव किया था हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, हमने जब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन प्रूव किया था
तो उसमें भी हमने यही कहा था कि हमारे पास जब हमने किसी चीज़ का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अगेन से आपके पास वही वैल्यू आ जाती है। यहाँ आपके पास जो कंजुगेट करते हो तो आपके पास वो वही वैल्यूज आ जाती है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास दिया हुआ है के ए का कंजुगेट इज इक्वल टू आपके पास के का कंजुगेट ए का कंजुगेट के इक्वल है। अब के हमने कहा था के की वैल्यू हमने क्या ली थी, के आपके पास क्या पी प्लस आपके पास आयोटा क्यू है, और ए आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या है, ए आई जे प्लस आपके पास आयोटा अल्फा आई जे के इक्वल है। हमने इसकी वैल्यूज़ ली हैं, आपके पास ये वैल्यूज़ आपने लिया है, पी आपके पास आयोटा क्यू आ जाएगा इनटू आपके पास ए आई जे प्लस आयोटा अल्फ़ा आई जे, आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको हमने क्या किया कि आपके पास हो जाएगा इसका कंजुगेट किया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने इसका कंजुगेट किया है। कंजुगेट करने के बाद आपके पास वैल्यूज़ क्या बन रही हैं, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई करो, आपके पास क्या हो जाएगा, पी आपके पास आयोटा क्यू इनटू आपके पास ए आई जे प्लस आपके पास आयोटा अल्फा आई जे, आपके पास एयोटा आई जे की वैल्यूज़ बन जाएंगी। आपके पास हमने इसके ऊपर अलग अलग से अब इन वैल्यूज़ को किया है तो आपके पास जो है इसके ऊपर बार आ जाएगी। बार जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या वैल्यूज़ बन रही है, पी आपके पास पी आपके पास जब कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो पी माइनस आपके पास जो है वो एयोटा की आ जाएगा इनटू आपके पास ए आई जे माइनस अल्फ़ा आपके पास जो है आपके पास अयोटा अल्फ़ा आई जे, आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी इज इक्वल टू आपके पास, इसको हमने सेपरेट किया तो पी आई क्यू जो है उसको हमने बाहर ले लिया, पी माइनस आई क्यू, और आपके पास जो आ जाएगा अल्फ़ा ए जो है वो आई जे माइनस आपके पास अल्फ़ा आई जे, आपके पास अयोटा अल्फ़ा आई जे, आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये आपके पास यहाँ से प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। थर्ड पार्ट जैसे आपके पास जो आपने सेम पार्ट बी सेकेंड पार्ट किया था उसमें आपके पास क्या था, ए और बी आपने जो है वो आपके पास से हमने के और ए लिया था। यहाँ पे अब आपके पास जो थर्ड पार्ट है इसमें आपके पास क्या ए प्लस बी का होल का कंजुगेट, ए का कंजुगेट प्लस आपके पास क्या है बी का कंजुगेट है। अब ए जो था वो आपके पास क्या दिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया, राइट हैंड साइड लिया, ए का कंजुगेट करोगे तो ए आपके पास जो मैट्रिक्स था आपके पास ए कंजुगेट है ए आई जे प्लस आपके पास अयोटा अल्फा आई जे है, इसके ऊपर बार है आपके पास ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आई जे माइनस अयोटा अल्फा आई जे आपके पास आ जाएगा। इसका जब कंजुगेट अप्लाई किया है जो आपके पास यहाँ प्लस का साइन है वो आपके पास किस में चला जाएगा, माइनस के साइन में चला जाएगा। अब इसका हमने क्या किया है, कंजुगेट जब लिया था, कंजुगेट करने के बाद उसका हमने ट्रांसपोज किया है। कंजुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास क्या है, रोज जो है वो कॉलम में, कॉलम जो है वो आपके पास रोज़ में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हमने ए का ट्रांसपोज ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज किया है तो आई जे जो है वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई जो होता है वो आपके पास जो दिया जाता है, आई जो है वो आपके पास किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, और जबकि जे जो है वो आपके पास किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। तो इसका हमने क्या यहाँ पे कर देना है कि जब हमने इसको ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ट्रांसपोज में आपके पास क्या हो जाएगा, आई जे, यानी कि आई और जे जो है इसकी जगह आपके पास शफल हो जाएगी। नंबर ऑफ रोज़ का ट्रांसपोज में यही करते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ जो है उसको अपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, और जो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसको नंबर ऑफ रोज़ में चेंज कर देते हैं। पहले हमने इसका कंजुगेट लिया, कंजुगेट लेने के बाद इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज जब हमने किया तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, ए आपके पास जे आई माइनस आपके पास आयोटा अल्फ़ा आई जे आई आपके पास हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आपके पास अगेन से आपने क्या किया, ए का ट्रांसपोज लिया। ए का ट्रांसपोज आपने जब किया है तो आपके पास यहाँ पे इसका अप्लाई करो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, जे आई प्लस आपके पास आयोटा अल्फ़ा आपके पास जे आई आपके पास आ जाएगा। अब ये ट्रांसपोज का कंजुगेट करो, ट्रांसपोज का जब हमने कंजुगेट किया है तो वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, ट्रांसपोज का जब हमने कंजुगेट किया है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोज ये वाले से इसका हमने कंजुगेट किया तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, माइनस में आपके पास चला जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन जो है वो आपके पास जो है वो माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए का कंजुगेट और उसका ट्रांसपोज करो तो वो आपके पास क्या ट्रांसपोज का करके ए का ट्रांसपोज और उसका कंजुगेट के इक्वल है, यानी कि लेफ्ट आपके पास क्या, पहले हमने क्या किया, एक ए मैट्रिक्स लिया उसका हमने कंजुगेट लिया, कंजुगेट लेने के बाद उसका
ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास क्या है, ये ए आपके पास जे आई माइनस आपके पास आई आपके पास अल्फा जे आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब लेकिन इसी तरह से अब पहले हमने क्या किया था, कंजुगेट किया था, फिर ट्रांसपोज किया था। अब हमने सेकंड में क्या क्या करके देखा है कि हमने पहले उसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद जो है वो उसका हमने कंजुगेट किया। ट्रांसपोज कर लेने के बाद जब हमने उसका कंजुगेट किया तो वो भी आंसर जो है वो हमारे पास ये आया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हमने कंपेयर किया है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो है वो हमें ये बात क्लियर होती है कि ए का कंजुगेट लेकर ट्रांसपोज लें या आपके पास ट्रांसपोज लेके उसका कंजुगेट करो तो वो आपके पास जो है उसका बोथ का आंसर जो है वो आपके पास इक्वल आएगा। तो यहाँ से इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया गया है। 23 जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास उन्होंने दो मैट्रिक्स आपके पास दिए गए हैं। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास है, यहाँ पे उन्होंने 23 मेंशन किया गया, लेकिन बुक में आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर फाइंड 25 दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिए गए हैं, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास क्या है, बी दिया गया है। और इन दोनों मैट्रिक्स की जो है वो आपके पास क्या है, पार्टीशन की गई है। एक पार्टीशन में आपके पास क्या मैट्रिक्स क्या है, 1 2 और -2 और 1 दिया गया है। सेकंड आपके पास पार्टीशन में आपके पास क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास और जीरो मैट्रिक्स दिया गया है। थर्ड पार्टीशन में भी आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एम्प्टी आपके पास दिया गया। और फोर्थ पार्टीशन में जो आपके पास मैट्रिक्स बन रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है 3/3 में आपके पास। इसी तरह से जो आपके पास बी मैट्रिक्स है उसमें आपके पास क्या, फर्स्ट जो आपके पार्टीशन में आ रहा है वो आपके पास रेक्टेंगुलर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। सेकंड आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। थर्ड आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। फोर्थ आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही बन रहा है। अब इसने ये कहा है फाइंड ए बी, आपने इसमें से ए बी फाइंड करना है यूजिंग द इंटीग्रेटिंग पार्टीशन। जो आपके पास दिए गए पार्टीशन दी गई है, इस पार्टीशन को यूज़ करते हुए आपने जो है ए और बी जो है उसका प्रोडक्ट फाइंड, ए बी का प्रोडक्ट जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि आपने अपने इस पार्टीशन के लिहाज से देखो, आपके पास A11 क्या बन रहा है, 1 आपके पास 2 -2 1, ये आपके पास इस मैट्रिक्स को आपने नाम क्या दे दिया, A11 का दे दिया। सेकंड आपके पास यहाँ पे क्या है, 0 0 आपके पास जो आ रहा है इसका आपके पास 0 0 मैट्रिक्स, इसको आपने 1 2 का नाम दे दिया, A12 आपने दे दिया। थर्ड आपके पास 0 0 0 और 0 आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 1 आपके पास आ जाएगा। फोर्थ जो पार्टीशन थी उसको आपने क्या दे दिया, 2 का नाम दे दिया। फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास A11, सेकंड मैट्रिक्स आपके पास जो है वो A12 आ जाएगा। क्योंकि आपके पास 2/2 आपके पास ना, ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा, तो 2 1 और 2 2 आपके पास ये मैट्रिक्स बन गए। इसी तरह से जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी हमने वैल्यूज़ ली हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसको हमने क्या दे दिया है, नाम दे दिया B11 का दिया। जो सेकंड आपके पास पार्टीशन है उसको हमने B12 का नाम दिया। थर्ड पार्टीशन जो है वो 2 1 का नाम दिया। फोर्थ पार्टीशन आपके पास जो दी गई है उसको हमने 2 2 का नाम दे दिया। अब इनका हमने प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट में आपके पास क्या था, उसने कहा है फाइंड आउट क्या करने को कहा है, ए बी फाइंड आउट करने को कहा है। अब हमने ये पार्टीशंस को जो है वो हमारे लिए सॉल्व करना जो था वो हमारे पास डिफ़िकल्ट था, इस वजह से हमने क्या किया, इसको नाम दे दिए, वो नाम दिए हैं आपने, तो वो आपके पास जो है कि उसको आपने जो पार्टीशंस को नाम दिया, अब उन वो जो नेम्स हमने पार्टीशन जिस हिसाब से बनाई है उस चीज़ को आपने यूज़ करना है। कि इसको यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना प्रोडक्ट। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये हमने मैट्रिक्स ले लिए हैं 2/2 के, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपके पास बन रहे हैं वो आपने ले लिए हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या आ रहे हैं, A11 आपके पास A12 आ रहा है, B11 B12, A21 आपके पास A22 B21 B22 आपके पास ये मैट्रिक्स जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं। अब इन मैट्रिक्स को जो है वो हमने रिजॉल्व करना है कि आपके पास जो है वो क्या फॉर्म बनती है। यहाँ पे अब ए को हमने मल्टीप्लाई, वही रूल आपके पास मल्टीप्लाई किया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A11 आपके पास क्या हो जाएगा, A11 मल्टीप्लाई बाय B11, A12 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा B2 आपके पास 1 2 B21 के इक्वल। नेक्स्ट सेकंड आपके पास A11 B12 आपके पास आ जाएगा, A12 आपके पास B22 आ जाएगा, ये चीज़ फॉर्म हो गई। सेकंड आपके यहाँ पे A जो है वो 2 1 आपके पास A21 आ जाएगा, B आपके पास 1 1 आ जाएगा।
जाएगा, बी आप A22 और बी आपके पास 21 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास A21 B12 आ जाएगा, A22 बी आपके पास 22, ये मैट्रिक्स आपके पास बन जाएंगे। अब हमने इस वैल्यूज़ के तहत जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, ये आपके पास जो फॉर्म बनी है, इसकी प्रोडक्ट बनी है ए और बी की, इसकी वैल्यू लो। A11 की आपके पास वैल्यू क्या है, 1 और 2 -2 और 1 आपके पास दिया गया है, वो हमने ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास B11 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0 0, वो आपने ले लिया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो आपके पास बन रहा था वो आपने ले लिया। प्लस आपके पास प्लस का साइन A12 की वैल्यू आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वो हमने ले लिया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो है उसके बाद बी आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है 2 1 आपके पास क्या मैट्रिक्स बन रहा है, ये मैट्रिक्स आ रहा है, वो हमने वैल्यूज़ ले ली। अब इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया है, आपके पास क्या है A11 जो इसको 1 को 1 0 से किया 0 आ जाएगा, 2 को 0 से किया 0 हो जाएगा, 1 को 0 से आपके पास 0 आ जाएगा, 2 को 0 से किया 0 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई जब हो के आपके पास वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट ये आपके पास क्या बन रहा है, जीरो मैट्रिक्स ही आ जाएगा। सेकंड आपने इसको जब किया है तो आपके पास ये आपके पास 0 है, 0 0 0 आपके पास 1 आ जाएगा। एक 0 को आपने 0 से किया, 0 को 1 0 से किया, 0 को 1 से किया 0 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड कॉलम, इसी तरह से थर्ड कॉलम, यहाँ पे भी आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो आंसर आपके पास जो आ जाएगा वो आपके पास क्या आ रहा है, ज़ीरो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। अब आपने ये सेकंड वाली वैल्यूज़ जो हैं उसको यूज़ करना है, A11 B12 प्लस आपके पास 1 2 बी आपके पास जो है 2 2, इसको आपने यूज़ किया। A11 की वैल्यू आपके पास 1 और 2 -2 और 1 आ जाएगा। B1 आपके पास 1 2 की 2 1 1 -2, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। BA आपके पास 1 2 0 0 आ जाएगा, B आपके पास 2 2, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। A को आपने 2 के 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, 2 को 1 से किया 2 आ जाएगा, -2 को 1 से किया माइनस आपके पास माइनस आपके पास आ जाएगा, -2 को 1 से किया आपके पास 4 वैल्यू आ जाएगी, 2 को 2 से किया आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आपके पास आ जाएगा। दरम्यान में आपके पास क्या था, प्लस का साइन। आपके पास यहाँ पे देखो इसका 1 है, उसका 2 के आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको सिंपली मैट्रिक्स को आपके पास ये आ जाएगा, ये 0 को 0 से किया आपके पास 0 मैट्रिक्स। इनको एडअप करोगे, एडअप करने के 2 + 2 आपके पास 4 आ जाएगा, 1 - 2 1 - 4 तो -3 आ जाएगा, -4 + 1 तो -3 आपके पास, -2 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसके रिजल्टेंट में आपके पास ये वेक्टर बन गया। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपके पास क्या दिया गया है, A21 आपके पास, A जो है वो आपके पास क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, B आपके पास 1 1 आपके पास आ जाएगा, A आपके पास 2 2 है, B आपके पास क्या है 2 1, ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। इन मैट्रिक्स को आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ रही हैं, A21 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 0 0 मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है। बी मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 0 0 आपके पास आ रहा है। प्लस आपके पास नेक्स्ट 2 2 ए जो है वो 2 2 मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और B21 जो है वो भी आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो आपके पास आ जाएगा। बोथ मैट्रिक्स है, अब इसको वही रूल आपके पास मल्टीप्लाई का उसको यूज़ करते हुए आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया है तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 1 0 0 1 0, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास जो है वो आ जाएगा। डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास 0 आ जाएंगे। फोर्थ आपके पास वैल्यू जो दिया गया है, मैं आपके पास मैट्रिक पार्टीशन के फॉर्म में बन रही थी, वो आपके पास क्या है, 2 1 आपके पास, B12 आ जाएगा, A22 B आपके पास जो है वो 2 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यूज़ आपने यूज़ की हैं, A12 वो आपके पास 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, B12 की आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, आपके पास यहाँ पे 1 2 आपके पास हो जाएगा, 2 1 और 1 -2 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो चाहिए, इसको वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी रेक्टेंगल आपके पास ये ट्रायंगल मैट्रिक्स दिया गया है, उसको हमने यूज़ किया तो हमारे पास वो 0 मैट्रिक्स ही आ जाएगा। यहाँ से भी जो है आपके पास 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। इनको जब आपने एडअप किया है तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स आ रहा है। अब यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू बन रही थी और जो आपके पास अब लास्ट वैल्यू बन रही है, इन दोनों के आंसर जो हैं वो आपके पास क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स। यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर का 0 मैट्रिक्स, यहाँ पे भी आपके पास 0 मैट्रिक्स। अब इक्वेशन 1 जो आपके पास फ्रॉम द
1 है। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं आपके पास निकली हैं उनको आप पुट कर दो। फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 0 0 और 0, ये मैट्रिक्स वो आपने पुट किया, आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। सेकंड अब आपके पास ये था, इसकी वैल्यूज़ आपके पास क्या आएंगी 4 -3 और -4 आपके पास आ जाएंगी। ये वैल्यूज़ थी, आपने इनको यहाँ पे वो पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 -3 और -4 आपके पास आ जाएगा। थर्ड आपके पास जो आ जाएगा वो आपके पास जो है वो आपके पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 0 0 1 1 आपके पास 0 1 0 आपके पास आ जाएगा 1 0 0 ये मैट्रिक्स आ जाएगा। आपके पास नेक्स्ट आपके पास 0 और 0 आपके पास 0 0 और ये आपके पास जो आ जाएगा वो 0 मैट्रिक्स आपके पास, ये वैल्यूज़ जो हैं वो सोन आपके पास आती जाएंगी। ये आपके पास अब इसके पार्टीशन पे आपके पास जो मैट्रिक्स बना है उसके ए और बी की आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, आपके पास ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, आपके पास जो यानी कि आपके पास पार्टीशंस के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ बननी है। अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास दिया गया था ए और बी, वो आपके पास क्या दिए गए हैं पार्टीशंस में आपके पास जो है वो क्वेश्चन दिए गए थे। अब उसकी जो पार्टीशंस है उसको हमने रिजॉल्व किया। पार्टीशन को जब आपने रिजॉल्व करने हैं तो आपके पास जो फॉर्म बनती है वो आपके पास जो इसकी ये आपके पास जो फर्स्ट पार्टीशन थी उसको हमने A11 का ए मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट पार्टीशन थी उसको A11 का नाम दिया, जो सेकेंड पार्टीशन थी उसको आपने 1 2 का नाम दे दिया, थर्ड पार्टीशन जो थी उसको आपने 2 1 का नाम दिया और फोर्थ पार्टीशन थी जो उसको आपने A22 का, यानी कि आपके पास ये क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसको हमने 2 बाय 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से जो बी मैट्रिक्स हमें दिया गया था उसकी जो पार्टीशन थी उसको हमने नाम दिया है A11 आपके पास था, तो वहाँ पे आपके पास जो बी मैट्रिक्स है उसमें आपके पास क्या हो जाएगा B11 आ जाएगा, बी आपके पास 1 2 हो जाएगा, बी आपके पास 2 1 आ जाएगा, बी आपके पास जो है वो 2 2 आपके पास ये वैल्यूज़ तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अब ये वैल्यूज़ आपके पास बनी है, इनको जब आपने अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट जो करना था वो हमने क्या फाइंड आउट करना है ए और बी जो है उसका प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। वैसे जो हमने इसकी पार्टीशन दी गई थी उसको रिजॉल्व करना जो था वो हमारे लिए मुश्किल था, इस वजह से हमने उसके पार्टीशन जो थी पार्टीशन के जो मैट्रिसेस बन रहे थे उसको हमने नाम दे दिया है। पार्टीशन के जो मैट्रिसेस बन रहे थे उसको हमने नाम दे दिया। जब हमने उसको नाम पार्टीशन के मैट्रिक्स को नाम दिया तो वो हमारे पास वैल्यूज़ जो बन रही हैं वो आपके पास ये A11 आ रहा है, A12 आ रहा है, A21 आपके पास, A22 B11 B12 B22 आपके पास, B21 B22 आ रहा है। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, हमने क्या किया इन मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म बनी है आपके पास ये फॉर्म आ गई है, इसको हमने इक्वेशन 1 यहाँ पे 1 का नाम दे दिया। अब आपने जो है इस ये जो आपके पास फॉर्म्स बनी हैं इस फॉर्म के तहत आपने ये वाली वैल्यूज़ जो दी गई थी हमारे पास पार्टीशंस की, उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने जो है उसको सिंप्लीफाई, हमने जो ए और बी की जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है। अब हमने क्या किया यहाँ पे इस फर्स्ट जो पार्टीशन थी इसको हमने यूज़ किया, ये आपके पास पार्टीशंस आ जाएगी। इसको जब हमने यूज़ किया हमारे पास जो वैल्यूज़ बन रही हैं वो आपके पास ये आ जाएगी कि हमने ए और बी का जो मल्टीप्लाई करना है वैसे हमारे लिए वो मुश्किल था, हमने पार्टीशंस की, पार्टीशंस को नाम दिया, नाम देने के बाद हमारे पास ये जो बनी है इक्वेशन टर्म्स बनी है, इन टर्म्स के तहत हमने ए और बी का जो है वो प्रोडक्ट लिया। आपके पास जब हमने ये फर्स्ट वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। सेकेंड वाली हमने वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आंसर आ रहा है। इसी तरह से थर्ड को किया, इसी तरह से हमने फोर्थ को किया, हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आई हैं इसको हमने क्या किया है इक्वेशन जो आपके पास 1 बनी थी उसके अंदर हमने 1 बाय 1 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसकी जगह पे जो है वो इसकी वैल्यूज़ कर दी हैं, इस इक्वेशन की जगह पे जो इसकी वैल्यूज़ आई थी, यानी कि जिस हिसाब से हमने उसकी वैल्यूज़ जो थी वो फाइंड आउट की थी अगेन से जो है वो हमने जो है वो उसकी सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसी के हिसाब से कर दी। उसकी जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो ये मैट्रिक्स की फॉर्म बन रही है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास क्या थ्योरम एक दिया गया है, उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास पार्टीशन दी गई है, जिस तरह से हमने 1 की पार्टीशंस को सॉल्व किया है यहाँ पे भी हमारे पास एक जो है वो पार्टीशन दी गई है, उस पार्टीशंस को ही हमारे पास सॉल्व किया गया है। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या एक थ्योरम दिया गया है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स के, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाता है उसका जब हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है तो वो आप क्या करोगे। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की, लेट ए बी अ स्क्वायर
मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास क्या है, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, हमने आपके पास लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ओवर द, आपके पास है कि आपके पास है ओवर नंबर ऑफ द, आपके पास इफ देयर इज द एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी एंड द ऑर्डर ऑफ द एन सच दैट, आपके पास कि एक यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया गया है एंड एक मैट्रिक्स आपका लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ना ऑर्डर एम, आपके पास ऑर्डर एन का एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, और आपके पास इफ देयर इज एग्जिस्ट और एक आपके पास और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे बी ऑफ द सेम ऑर्डर एन, उसका भी ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या हो, सेम हो, एन हो, सच दैट आपके पास ए और बी जो है वो आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स nth रो तक, और वो किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है, देन द बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अ ए, तब हम ये कहेंगे कि जो ए बी है वो आपके पास क्या है, इन ए का इनवर्स है, ए मैट्रिक्स आपके पास जो दिया गया है उसका आपके पास जो है वो इनवर्स है, सो दैट ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स ए और इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे ये आपके पास एक इक्वेशन टर्म दी गई है, अगेन से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन आपके पास दी गई है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स आपके पास क्या होता है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है वो आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, और आपके पास इफ देयर इज एग्जिस्ट है ये मैट्रिक्स बी, इफ देयर एग्जिस्ट है मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एन, अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स और आपके पास बी एग्जिस्ट करे उसका भी ऑर्डर जो है वो आपके पास एन दिया जाए, सच दैट आपके पास ए बी का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या आएगा, आई और एन के इक्वल होगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, बी ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, देन देयर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, ए का इनवर्स आपके पास दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना है वो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास हमने दिया है कि इनवर्स, हमने जो लिखा है कि देन द बी मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, कि बी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है, ए का इनवर्स है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए का इनवर्स, अगर मैथमेटिकल उसकी फॉर्म लिखनी हो तो वो आपके पास क्या लिखा जाएगा, बी इज इक्वल टू ए का इनवर्स, सो दैट ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स ओवर ए, और इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। थ्योरम यहाँ पे दिया गया है आपके पास क्या, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इट्स एग्जिस्ट आर यूनिक, अगर आपके पास इफ इट्स आपके पास के इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स एग्जिस्ट आर यूनिक, अगर आपके पास वो यूनिक हो, प्रूफ में आपके पास क्या, लेट बी प्लस सी इज द टू इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कि बी और सी जो है वो आपके पास दो इनवर्सेस दिए गए हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के, सो बाय द डेफिनेशन के आपके पास क्या, ए बी इज इक्वल टू बी ए, और वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल, यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास क्या है, सो बाय द डेफिनेशन, उसकी जो डेफिनेशन हमें दी गई है उसको यूज़ करते हुए हमने क्या किया, सी ए इज इक्वल टू ए सी, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ जो है उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। एसोसिएटिव लॉ आपके पास क्या होता है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई जो है उसको हमने यहाँ पे यूज़ करते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आपके पास एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि तीन एलिमेंट्स जो है वो आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, कि ए में आपके पास क्या है, बी ए मल्टीप्लाई, आपके पास बी ए जो है वो ब्रैकेट्स में इनटू आपके पास क्या होगा, सी, ये आपके पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड, इसी तरह से आपके पास बी बाहर है, ए इंटू सी आपके पास है तो वो आपके ब्रैकेट्स में, तो वो आपके पास क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। अब यहाँ पे हमने ये कहा था कि ए, हमने बाय डेफिनेशन यहाँ पे कहा है कि ए और बी ए इज इक्वल टू ए बी, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। इसी तरह से सी ए और ए सी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। हम यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ रहा है, बी ए आ रहा है, तो बी ए जो हमारे पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, तो यहाँ पे हम बी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं, हम उसकी जगह पे जो है वो आइडेंटिटी को पुट कर देंगे। आइडेंटिटी हमने पुट की तो बी ए इज इक्वल टू आई इंटू सी आपके पास आ जाएगा, इसी तरह से ए सी आपके पास जो है वो आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल, तो बी आपके पास आ जाएगा, सी इज इक्वल टू बी इन द इनवर्स इज यूनिक, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि हमने जो इसका इन्वर्स लिया है वो इन्वर्स आपके पास क्या आ रहा है, यूनिक, एक आपके पास एलिमेंट जो आपके पास आ रहा है वो इन्वर्स जो है वो आपके पास, उसका इन्वर्स जो है वो यूनिक आपके पास आ रहा है। ये आपके पास क्या है, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया था। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपने प्रूव किया है, और ये इन्वर्स ऑफ जो आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, ये नेक्स्ट आपके पास जो एक्सरसाइज दी जाएगी आपके पास 3.2, उसमें आपके पास जो है वो इन्वर्स का यूज़ होगा। अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास जो है वो डेफिनेशन दी गई है इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्वर्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसका ऑर्डर आपके पास क्या है, एन है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर ए
ये आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, उसका ऑर्डर n है, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, आपके पास एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा b, दो उसका मैट्रिक्स और उसका भी ऑर्डर आपके पास n हो, सच दैट फिर हम ये लिख सकते हैं कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल, और आइडेंटिटी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल आपके पास दी जाती है। इसी तरह से देन द बी इज कॉल्ड अ इनवर्स ऑफ ए, तो जो बी मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या कहलाएगा, ए का इनवर्स कहलाएगा। और इसको हमने अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो वो हम ये लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए का इनवर्स, और ये आपके पास आइडेंटिटी है वो ए का इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास ए का इनवर्स ऑफ ए, और ये आपके पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास हमने एक थ्योरम प्रूव किया है कि इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स एग्जिस्ट है यूनिक, अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उसका इन्वर्स जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स आपके पास एग्जिस्ट करता है, देन हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या होगा, वो भी इसका जो होगा वो यूनिक होगा। तो हमने प्रूफ में क्या किया है कि लेट बी एंड सी बी आर टू इन्वर्सेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कि बी और सी जो हैं वो आपके पास क्या है, इन्वर्स दिए गए हैं, दो इन्वर्स दिए गए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के। सो बाय द डेफिनेशन से ये चीज़ हमारे पास प्रूव है कि बी ए जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। इसी तरह से फिर हमारे पास ये चीज़ भी हम कह सकते हैं कि सी ए जो है वो आपके पास ए सी के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। अब हमारे पास क्या है, हमने एसोसिएटिव लॉ लिया है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई लिया है, उसमें आपके पास क्या है, बी ए इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, सी, और बी हमने बाय लिया इंटू आपके पास ए और सी। सो बाय द डेफिनेशन हमने ये कहा था कि बी ए जो है वो ए बी के इक्वल है, और ए बी जो है वो किसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल। तो यहाँ पे हमने जो है वो बी ए जो है उसको हम आई के इक्वल लेट कर पुट कर सकते हैं, तो बी ए आपके पास आई इंटू सी हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बी इंटू ए सी, वो आपके पास आई, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू बी, हिंस द इन्वर्स इज द यूनिक। हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इन्वर्स आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या हो रहा है, यूनिक आपके पास एक एग्जिस्ट कर रहा है। कि यहाँ तक आपके पास जो है वो इन्वर्स की डेफिनेशन हमने कर ली है। नेक्स्ट आपके पास जो ये इन्वर्स की डेफिनेशन है वो आपके पास एग्जाम उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है थर्ड चैप्टर की, उसमें आपके पास जो है वो ये यूज़ होगी। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व आउट करेंगे।